ये डॉक्टर लड़के से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके सर्जरी के जरिए लड़के से लड़की बना देता है। यहाँ पर क्या है इसकी कहानी, चले जानते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सर्जन को देख पाते हैं जिसका नाम रॉबर्ट था। वो वहाँ की एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट को बताता है कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 ही फेस ऐसे हैं जो कि ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनमें से 3 में रॉबर्ट ने हिस्सा लिया था। अब यहाँ से अपना लेक्चर फिनिश करने के बाद रॉबर्ट अपने घर पर जा रहा था। यहाँ पर रास्ते में वो हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है ना, तो वो एक बंदे को पैसे से भरा हुआ बैग देता है और उसे ब्लड की एक बोतल खरीद लेता है। दरअसल रॉबर्ट को ये ब्लड इसलिए चाहिए था क्योंकि वो घर पे एक लड़की के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस लड़की का नाम वेरा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रॉबर्ट ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वो अपने घर के अंदर बंद कमरे में ही उस लड़की को रखा करता था और कमरे में बहुत कम चीजें हुआ करती थी जिससे कि वो लड़की अपना दिल बहला सके। उसे उस कमरे से बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। सारा दिन वो योगा करती, अपने कपड़ों को फाड़ कर डरावनी डॉल्स बनाती और उल्टी सीधी चीजें किया करती थी और अपना दिन ऐसे ही गुजारती थी। वेरा की देखभाल के लिए उसने उसके घर में एक मैट भी रखी हुई थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। इसके अलावा घर में कुछ भी चाहिए होता ना, तो वीवी दीवार के जरिए लगा हुआ वॉइस ट्रांसमीटर से रॉबर्ट से वो चीज मांग लिया करती थी। रॉबर्ट घर आकर अब यहाँ पर लिया हुआ ब्लड एक मशीन में रख देता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर बड़ी सी स्क्रीन पर वेरा को देखने लगता है। दरअसल उसने वेरा के कमरे में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था। वो रोज अपने काम से लौटकर सबसे पहले वेरा को देखता है कि सब ठीक तो चल रहा है ना, जिसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता था। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब वो घर से लौट कर वेरा को देखता है तो वो कैमरे के ऑपोजिट साइड में सो रही थी, इसलिए वो उसके कमरे में जाने लगता है तो वेरा ने किताबों के पन्नों से खुद को जख्मी किया हुआ था और ये देखकर रॉबर्ट उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है और उसे ठीक करने लगता है। लेकिन वेरा उससे कहती है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अगर मरना ही चाहती थी तो तुम अपने जख्म कहीं और भी दे सकती थी। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और एक ह्यूमन स्किन को रेडी करता है। वो एक वाहिद इंसान बन जाता है जिसने आर्टिफिशियल ह्यूमन स्किन बनाई होती है, जिसके बाद वो यही स्किन को वेरा की बॉडी से लगा देता है। यहाँ पर वो स्किन ऐसी थी ना जिस पर कीड़े के काटने का कोई भी असर नहीं होता था और ना ही वो स्किन जल सकती थी। उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन में वो लोगों को कहता है कि उसने जानवरों की स्किन पर एक्सपेरिमेंट किया है और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ है। वो लोगों से सच्चाई छुपा रहा था कि उसने ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन स्किन पर ही किया था। जिसके बाद वो सबको कहता है कि ये स्किन जो मैंने बनाई है ना, उस पे मलेरिया का भी असर नहीं होता। ये सुनकर लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रोबोट का जो सीनियर होता है ना, वो उसे स्किन के बारे में पूछने लगता है कि तुमने ऐसी स्किन कैसे बना दी, जिस पर वो झूठी मूठी कहानी बयां कर देता है। उसके बाद सीनियर को उसके ऊपर यकीन नहीं होता था, इसलिए वो उसे एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट वहां से सीधा अपने पुराने दोस्त मार्क से मिलने के लिए जाता है और आज हुई सारी बातें उसे बताता है, जिसमें मार्क उसे कहता है कि रॉबर्ट तुम्हें अपने पुराने काम में लौट जाना चाहिए। जिसके बाद रॉबर्ट अपने घर पर पहुंचता है और अपने कमरे में बैठकर वो वेरा को थोड़ी देर देखता है। फिर वो उससे मिलने के लिए चला जाता है और वो जाकर वहां पर उससे कहता है कि आज मैंने तुम पर जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें किसी भी किस्म की एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उससे मिलकर वहां से चला जाता है। अब रोबोट के पास उसकी मॉम आती है जो कि उसे कहती है कि तुम वेरा को मार दो क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट उससे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। साथ ही यहाँ पर वो अपनी मॉम से सारे नौकरों को काम से निकाल देने की बात भी करता है क्योंकि अब उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। रोबोट का एक्सपेरिमेंट जो कंप्लीट हो गया था, अब यहाँ पर सारे ही नौकर अपने घर चले जाते हैं और रोबोट भी घर पर नहीं था। तब यहाँ पर घर की बेल बजती है और बाहर टाइगर के कॉस्ट्यूम में एक बंदा खड़ा था जो कि रॉबर्ट का भाई था। वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ उसे अंदर जाने से रोकती है, लेकिन जबरदस्ती वो घर में आ जाता है। इसलिए उसकी माँ उसे खाने को देती है। तभी वो टीवी में चोरी की न्यूज ही चल रही थी। उसे पता चलता है कि ये चोरी और कोई नहीं बल्कि जैका नहीं की थी, इसलिए वो टाइगर के कॉस्ट्यूम में चुपके से घर में आया था ताकि पुलिस उसे ढूंढ न सके। अब वो अपनी माँ से कहता है कि तुम रोबोट से कहकर मेरी फेस की सर्जरी क्यों नहीं करवा देती। उसकी माँ उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन वो किचन में जाकर
शराब की बॉटल्स को ढूंढने लगता है। तभी वहां पर उसकी नजर टीवी पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर जाती है जहां पर वेरा योगा कर रही थी। अब जब जैका उसे कमरे में देखता है तो उसे फौरन पहचान लेता है और वो मन ही मन में सोचता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है, ये तो मर गई थी। यहाँ पर जो उसकी माँ थी ना वो किचन में आकर उसे गन पॉइंट कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मौका देखकर जैका जो था ना वो उसकी माँ की गन खींच लेता है और उसे बंधक बना लेता है और सीधा फिर वो उसी कमरे में जाने लगता है जहाँ पर वेरा मौजूद थी। मगर वेरा के कमरे का डोर तो लॉक था। वो अपनी माँ को धमकाता है और चाबी लेकर वो सीधा वेरा के कमरे में जाता है। यहाँ पर वेरा उसके ऊपर हमला करती है लेकिन वो वेरा ज्यादा ताकतवर नहीं थी। यहाँ पर जैका उसे पकड़ लेता है और कमरे के अंदर लेकर जाता है। अंदर ले जाने के बाद वो उससे जबरदस्ती करने लगता है लेकिन तभी रोबोट अपने घर वापस आ जाता है। वो कैमरे में सब कुछ देख लेता है और यह देखकर वो सीधी अपनी पिस्तौल लेकर वेरा के कमरे में जाने लगता है और गन से सीधा जैका को शूट करके खत्म कर देता है। और ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि उसे वेरा को भी मार देना चाहिए था। जिसके बाद वो अपने ही भाई की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रोबोट चला जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ और वेरा साथ ही में बैठे थे। यहाँ पर उसकी माँ रोबोट की कहानी बताती है। दरअसल रोबोट और जेका दोनों सौतेले भाई थे। जेका थी ना वो वेनिलिया को नौकर से हुआ था, वो बच्चा था, और यहाँ पर जो रोबोट था ना वो उसके मालिक से हुआ था। दरअसल उसके मालिक थे ना वो रोबोट को लेकर अपनी पहली बीवी को दे दिए थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन उनके मरने के बाद दोनों ही बच्चों को वेनिलिया ने पाला था। यहाँ वेरा उससे पूछती है कि जैका मुझे किस तरीके से जानता है। तभी उसकी माँ बताती है कि दरअसल तुम्हारा चेहरा रोबोट की बीवी से काफी ज्यादा मिलता है। दरअसल मैं का बचपन सही सड़कों पर पड़ा बड़ा था, इसलिए उसकी हरकतें ठीक नहीं थी। एक बार वो चोरी करके जब चुपके से यहाँ पर आया ना तो उसने रोबोट की वाइफ को देखा और दोनों के बीच में प्यार हो गया। जल्दी ही दोनों ने साथ में भागने का फैसला किया और ये दोनों जब भाग जाते हैं ना तो ये बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर मैका तो बच जाता है लेकिन रोबोट की वाइफ सिंड्रेला का फेस पूरी तरीके से जल जाता है। इसलिए किसी तरह रोबोट उसको संभालता है, उसकी खिदमत करता है और उसे घर के सारे शीशे भी फेंक दिए थे ताकि उसकी बीवी अपना जला चेहरा ना देख सके। लेकिन एक दिन गार्डन में जब रोबोट की बेटी गाना गा रही थी ना तो गाना सुनते हुए सिंड्रेला विंडो के पास आ जाती है और जब उसने अपना चेहरा देखा तो वो बहुत ही डिसहार्ट हो जाती है। इसलिए वो वहीं पर कूद कर अपनी जान दे देती है और ये सब कुछ होता हुआ उसकी बेटी देख लेती है और वो अपनी माँ की मौत से काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। अब यहाँ पर रॉबर्ट की माँ वेरा को कहानी बता ही रही थी कि रॉबर्ट जेका को दफनाकर वापस आ जाता है। यहाँ पर वेरा बहुत इमोशनल हो जाती है और रात को वो रॉबर्ट के पास ही सोती है जहाँ पर रॉबर्ट को सोते हुए 6 साल पुराना भयानक सपना आता है जिसमें रॉबर्ट अपनी बेटी को सदमे से बाहर निकालने के लिए एक पार्टी में लेकर गया था जहाँ पर उसकी बेटी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन थोड़ी ही देर में रॉबर्ट देखता है कि उसकी बेटी वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाता है जहाँ पर एक आदमी तेजी से बाइक लेकर वहां से चला गया था। आगे जाने पर रॉबर्ट को अपनी बेटी के जूते और कपड़े नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। यहाँ पर वो नॉर्मा को संभालने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर नॉर्मा अपने बाप को ही बाइकर समझकर चिल्लाने लगती है और ये हादसे से उसे काफी ज्यादा ट्रॉमा हो गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर रॉबर्ट का सपना खत्म होता है जिसके बाद हम वेरा के सपने को देख पाते हैं जहाँ पर विंसेंट नाम का लड़का उस दिन पार्टी में आया था और वो नॉर्मा को काफी ज्यादा पसंद करता था। जिसके बाद वो दोनों गार्डन में जाकर बातें कर रहे थे लेकिन विंसेंट के ख्याल कुछ ज्यादा नेक नहीं थे। वो यहाँ पर नॉर्मा के साथ बदतमीजी करने लगता है और यहाँ पर नॉर्मा चीखती है चिल्लाती है लेकिन वो उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिसके बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो अपनी बाइक लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन जाते हुए यहाँ पर रॉबर्ट उसकी बाइक का नंबर देख लिया था। जिसके बाद जब वो विंसेंट बाइक से जा रहा था ना तब वहां पर अचानक रोबोट आ जाता है और उससे गन से शूट करके बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसे अपने घर के गैराज में लेकर आता है। अब वो विंसेंट को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करता है। वो उसे खाने में सिर्फ चावल और पानी ही दिया करता था। वहीं हम यहाँ पर विंसेंट की माँ को देख पाते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के पास जाकर अपने बेटे के मिसिंग के बारे में पूछने लगती है। जिसपे वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि आपके बेटे की बाइक थी ना वो पहाड़ की चोटी से हमें मिली है। इसका मतलब यह है या तो आपका बेटा वहां से गिरकर मर चुका है या तो वो शहर छोड़कर कहीं भाग गया है। और वहीं दूसरी ओर हम रोबोट को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसकी बेटी को खतरनाक वाला ट्रॉमा हो चुका था। यहाँ पर वो देखता है जाने पर कि उसकी बेटी अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। वो अपने बाप को ही देखकर काफी ज्यादा डर रही थी, वो काफी ज्यादा सदमे में थी। अचानक एक दिन यहाँ पर रोबोट को खबर मिलती है कि उसकी बेटी ने भी अपनी जान ले ली है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर रोबोट भी साइको डॉक्टर बन चुका था। नॉर्मा को दफनाने के बाद वो अपने घर आता है और विंसेंट की दाढ़ी को शेव कर
कर देता है। उसके बाद उसे बेहोश करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट अपना दोस्त मार्क और दो और साथियों की मदद से विंसेंट की सर्जरी करना चाहता था। ये सर्जरी जेंडर चेंज की थी, यानी विंसेंट को लड़की बनाया जा रहा था। दरअसल यहाँ पर रॉबर्ट ने अपने दोस्तों को नकली पेपर्स दे दिए थे और कहा था कि विंसेंट अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, इसलिए वो अपने हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। उसके दोस्त भी ये बात से कन्विंस हो जाते हैं और रॉबर्ट को घर पर ही उसकी सर्जरी कर देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वो अकेला कमरे में मौजूद था, जिसके बाद उसके आगे की पूरी लाइफ उसी कमरे में गुजरती है, जहाँ पर विंसेंट तो पहले काफी ज्यादा चीखता चिल्लाता, अपने कपड़े फाड़ देता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हालातों से समझौता कर लिया था। धीरे धीरे रॉबर्ट ने विंसेंट की पूरी ही शक्ल और बॉडी सब कुछ सर्जरी के जरिए बदल दी। अब एक दिन जब विंसेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे, यानी कि अब उसी की यही जिंदगी पूरी गुजरने वाली थी। रॉबर्ट यहाँ पर अपनी माँ को भी बुला लेता है ताकि वो वेरा की देखभाल कर सके, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वेरा और रॉबर्ट की मॉम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। वहीं पर रॉबर्ट से मिलने के लिए उसका दोस्त मार्क आता है, जो कि मिसिंग बॉयज की लिस्ट लेकर आया था, जिसमें विंसेंट का फोटो भी मौजूद था। वो उसे कहता है कि इसकी तो सर्जरी हमने ही की थी, तो ये मिसिंग कैसे हो गया। ये सुनकर रॉबर्ट अपनी गन निकाल लेता है और उसे धमकाने लगता है। तभी वहां पर वेरा आ जाती है और मार्क से कहने लगती है कि सर्जरी मेरे कहने पर ही हुई थी, और वो कहती है कि मेरी मर्जी से ही मैं यहाँ पर रह रही हूँ। ये देखकर उसका दोस्त भरोसा कर लेता है और वहां से चला जाता है। वेरा ये सब कुछ यहाँ पर रॉबर्ट का भरोसा जीतने के लिए ही कर रही थी। रॉबर्ट उसे इम्प्रेस हो जाता है और रात का रॉबर्ट जब उसके पास जाता है ना, तो बहाने से वो नीचे जाती है और रॉबर्ट की गन लेकर ऊपर आ जाती है और मौका देखते ही रॉबर्ट को शूट करके मार डालती है। लेकिन गन की आवाज सुनकर रॉबर्ट की मॉम भी चौकन्नी हो जाती है। वो दूसरी गन लेकर ऊपर कमरे में जाती है, लेकिन वेरा वहीं पर छुपी हुई थी। वो चुपके से गन से शूट करके उसकी मॉम को भी खत्म कर देती है, जिसके बाद वेरा वहां से भाग जाती है और अपने घर वो फाइनली पहुंच गई थी। और यहीं पर ये मूवी की कहानी खत्म होती है। कैसी लगी ये मूवी की कहानी मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।